नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल सिविल सर्विस में। आज हम लोग डे 2 अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस पैंडेमिक से ने वर्ल्ड वाइड डिवास्टेशन और डेथ कॉज किया है, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लिए गए हैं और बिहार गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड में क्या स्टेप लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको दोहराया है, हम लोग वापस उस चीज़ को दोहराएंगे कि आपको पहले क्वेश्चन का डिमांड समझना है। क्वेश्चन का एग्जैक्ट डिमांड जब आप समझ जाएंगे, उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है, अपना एक डिवीजन बनाना है, सब डिविजन्स बनाना है। तो वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगेन हमारा सबसे मेजर पॉइंट है यहाँ पे, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लिखे थे। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, वो आपका पहला पार्ट होगा। मेजर बॉडी में आएगा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो लिए गए हैं। थर्ड जो मेजर पार्ट आएगा वो है स्टेप्स क्या बिहार गवर्नमेंट लेने वाली है, और चौथा पार्ट आएगा हमारा कंक्लूजन। अगेन अगर हम देखें तो आप यहाँ पे 50 वर्ड्स के अराउंड लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, जहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको क्योंकि लिखा हुआ है कोरोना वायरस हैज कॉज्ड वर्ल्ड वाइड डिवास्टेशन एंड डेथ्स, तो यहाँ पे आप थोड़ा डेटा दे सकते हैं कि कितना इंडिया में अभी डेथ्स और केसेस हुए हैं और क्या डेटा है, वो आप हल्का सा इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आप अराउंड 200 टू 250 वर्ड्स लिखिए अगर आपके पास अच्छा डेटा है। यहाँ पे भी अगेन आप 200 टू 250 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, जितना भी आप लिख सकें। मोटा मोटा आपको 5 पेज लिखना है, और जनरली 100 टू 120 वर्ड्स होता है एक पेज में, अगर हम मोटा मोटा मान के चले। एंड अगेन कंक्लूजन में आप 50 वर्ड्स। तो यही आपका 500 टू 600 वर्ड्स 5 पेजेस के अराउंड आपको लिखना है। तो ये आपकी ब्रॉड स्ट्रक्चरिंग हुई जो आपको समझ में आना चाहिए, जो हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था। तो ये हुआ हमारा की पॉइंटर जो आंसर में आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन का डिमांड है। अगर आपने ये चीज़ क्लियर कर ली है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन जैसा हमने बोला, कुछ हम डेटा दे सकते हैं ताकि ये दिखे कि क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया के ऊपर कोरोना वायरस का और वर्ल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हमने दे दिया है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन एशिया, मतलब भारत, एशिया में भारत के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस पाए गए हैं। कुछ डेटा आप बता दीजिए कि एज ऑफ जून 2021 यहाँ पे भारत के अंदर 29.3 मिलियन केसेस है और इतने डेथ्स हुए हैं। तो आपने एक डेटा बेसिकली इंट्रोडक्शन में बता दिया, जिससे दिखा दिया आपने कितने डेथ्स हुए हैं, क्या केसेस हैं। उससे एक आइडिया लग जाता है एग्जामिनर को कि आपने एक डेटा दे दिया है, उससे आपने एक फैक्ट बता दिया कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो वो आपने वो बता दिया। आपने रिलेटिव में यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर भी कर दिया है। फिर आपने नेक्स्ट पार्ट को लिंक करने के लिए टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ की रोल इन फाइटिंग कोरोना पैंडेमिक, इसको आप अपने इंट्रोडक्शन में लास्ट टाइम लिख सकते हैं, ताकि हम उसको लिंक करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के जो मेन बॉडी है उससे। तो ये आपका अराउंड 50 टू 60 वर्ड्स का इंट्रो हो जाएगा, जहाँ पे आपने अपना क्रिस्प इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट रहा है देश पर और दुनिया में। अगर हम अपने अब बॉडी पर आए, जो मेन आपका पार्ट है क्वेश्चन का, जो कि वेरियस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन दिस रिगार्ड, जो पूछा गया है आपका बेसिकली मेजर बॉडी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कल भी बोला था, पहले हम अपना ढांचा समझ लेते हैं, कितने आपको सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसे कि आप, क्योंकि यहाँ मेजर वही समझना है आपको कि पॉइंटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको आंसर कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, आप सिर्फ अगर आंसर भर दीजिएगा, मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी, मैं थ्रू आउट आपको ये चीज़ बताता रहूंगा कि आपको आंसर भरना नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका अगर क्लैरिटी नहीं दिखेगी, आपका लेजिबल नहीं दिखेगा, तो आपके नंबर कम इसलिए भी आते हैं बहुत सारे लोगों के, क्योंकि उनको प्रेजेंट करना नहीं आता है अपने आंसर को। प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग मैटर करती है, कंटेंट बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन आपको डिमांड समझना है, लेकिन एक बार समझ लिया और कंटेंट है तो फिर प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग से काफी फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कितने पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले वो हम देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है स्क्रीनिंग ट्रैकिंग डिजीज एक्टिविटी, थर्ड है ट्रैकिंग द केसेस टू प्रिवेंट, फोर्थ है हमारा टेस्टिंग, फिफ्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सिक्स्थ है हमारा सेल्फ क्वारंटाइन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, एट्थ है हमारा ट्रीटमेंट, नाइन्थ है हमारा फाइंडिंग ड्रग्स, टेंथ है हमारा वैक्सीन, 11th है कम्युनिकेशन फाइटिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा यहाँ पे 12 से 14 पार्ट में हमने अपना डिवाइड कर लिया है पूरे सब थीम्स को।
तो इसके अंदर हमने ये चीज देखी कि इसके अंदर अब हम हार्डली अगर 10-10 20-20 वर्ड भी डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, 10 वर्ड भी डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बताना है तो आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि कितने स्टेप्स आए थे, क्योंकि आपका एक लॉजिकल फ्लो होता है किसी भी चीज का, ऐसा नहीं हो रहा है कोई भी चीज रैंडमली सरकार कर रही है। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था इनिशियली स्क्रीनिंग करना, जो आपको डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, कोई तो आप उसके बेसिस पे कोई स्टेप लेंगे ना। तो इनिशियली जो हमारा जो स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया था, जैसे ट्रैकिंग डिजीज एक्टिविटी थी, तो डेटा डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए गए थे, रियल टाइम डेटा लिया गया था स्मार्टफोन्स के ऊपर, माइग्रेशन मैप्स लिए गए थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लस्टरिंग और स्क्रीनिंग की थी, और उससे उन्हें पता चला था। यहाँ पे उन्होंने थर्मल कैमरास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया था, जिससे उन्हें पता चला कि भाई कहाँ कहाँ पे क्लस्टर्स है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा पेशेंट्स हैं। उस बेसिस पे उन्होंने अपनी आगे की सारी जो स्टेप्स थे उन्होंने उनको फॉर्म किया था। तो ये हमारा सबसे पहला 2 स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने किया था कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो आईटी का ज्यादा यूज किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्मल कैमरास, इन सब का यूज किया गया था इनिशियली। उसके बाद हमारा आरोग्य सेतु ऐप था, अगेन आईटी का यूज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो बनाया गया था, जो कि ब्लूटूथ इनेबल्ड था, एल्गोरिथम था। उसके थ्रू गवर्नमेंट ने यूज किया था, जिससे वो लोग, आपको याद भी होगा कि जब भी एयरलाइन खुली थी जून 22 मई या जून 2020 में खुली थी एयरलाइन, तो उस समय आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी किया गया था, इवन अभी भी कंपलसरी है हर जगह, काफी जगह पे। तो वहां पे आरोग्य सेतु ऐप का जो यूज था उसको, वो टेक्नोलॉजी का ही एक यूज है, ताकि उसको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाए, पता चल सके कि किसी को कोविड है कि नहीं है। तो इसका यूज किया गया था ट्रैक करने के लिए केसेस को, ताकि हम स्प्रेड को अपने रोक सकें, उसको मिनिमाइज कर सके। उस तरीके से आप देखेंगे तो ये था ट्रैकिंग केसेस। उसके बाद टेस्टिंग आई थी, गवर्नमेंट का फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कराया जा सके, ताकि हमें पता चल सके कितने लोगों को कोरोना वायरस है, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कराया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, एक हुआ कि प्रिवेंटिव, एक हुआ क्यूरेटिव। अभी अब जैसे अगर पता ही नहीं होगा कि किसको कोरोना वायरस है तो ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो एक बार आपके पास डेटा आ गया, आपको पता चल गया इन क्लस्टर में लोग हैं, इनको इन लोगों के अगर कोरोना है तो उनको क्वारंटाइन किया गया, और बाकी लोगों को टेस्टिंग करा के उनकी फिर आगे उनको उपचार किया गया। जो बहुत बीमार थे उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, और जो कम बीमार थे उनको बोला गया था कि आप घर में रह के अपना आप जो मेडिकेशन प्रोवाइड कराई गई है, जो आपको डिटेल्स दी गई थी मिनिस्ट्री द्वारा, वो आपको फॉलो करना था। तो उसके लिए टेस्टिंग किट्स, आरटीपीसीआर, आपका आरटीपीसीआर जो टेस्ट थे, मेडिकल का अगेन टेक्नोलॉजी का टू यूज था, रैपिड टेस्ट वगैरह जो यूज किया था, रैपिड एंटीजन टेस्ट वगैरह जो यूज हुए थे, किट्स आई थी, वो सब हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था। अब जो जो लोग भी कोरोना वायरस से अंदर ग्रसित थे, उनके कांटेक्ट में जो लोग भी आए थे 14 दिन तक, उनको बोला गया था कि आप क्वारंटाइन अपने आप को कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी संक्रमित होने की आपकी चांसेस बढ़ जाते थे। तो नेक्स्ट स्टेप लॉजिकली आता था कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। उसके अंदर एक पॉइंट और है यहाँ टेस्टिंग के अंदर, टाटा क्रिस्पर ने वर्ल्ड की फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाई थी, जो कि अडॉप्ट की गई थी Cas9 प्रोटीन पे, टू आइडेंटिफाई द वायरस कॉजिंग कोविड-19। तो ये एक फैक्ट आप डाल सकते हैं अपने आंसर में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अगेन जो लोग जो लोग कॉन्टैक्ट में आए थे, जो लोग संक्रमित थे, तो उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था वो डेटा लिया गया था जीपीएस व्हीकल से। एक अपर मित्र ऐप था कर्नाटका का जो यूज किया गया था, उन्होंने बनाया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने, वो भी आप लिख सकते हैं आप आंसर में। फेशियल रिकॉग्निशन और बिग डेटा का भी यूज किया गया था। इससे आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बहुत सारी कंट्रीज ने इसको यूज किया था, इंडिया ने भी यूज किया था, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस किया जा सके कि कौन कौन से लोग, कितने लोग उसके संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। अब एक बार आप उनके कांटेक्ट में आ गए तो उनको आप सेल्फ क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है, तो उसकी मॉनिटरिंग करनी भी जरूरी होती थी कि गवर्नमेंट एक तरीके से मॉनिटर करती कि जो लोगों को क्वारंटाइन किया गया है वो लोग अपने अपने घर में रह रहे हैं कि नहीं। अब ये हर जगह फिजिकल करना तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए अगेन टेक्नोलॉजी का यूज आएगा। तो वहां पे अगेन मोबाइल फोन्स का मूवमेंट, उनके मोबाइल फोन से यूज किया गया था। यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन की भी बहुत जगह हेल्प ली गई थी, जिसके हेल्प से वहां पे जो सेल्फ क्वारंटाइन लोग थे उनकी मॉनिटरिंग को हेल्प किया गया था। तो यहाँ पे मेजर यूज आया था मोबाइल फोन्स का, तो ये टेक्नोलॉजी का रोल यूज किया गया था। अगेन ट्रीटमेंट में आए, अब ट्रीटमेंट में अगर आपका देखा जाए तो उसमें ड्रग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि दवाइयाँ होती हैं। तो बहुत बार क्या था, हम सेकेंड वेव में भी देखा था कि बहुत बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। तो वो एक, उसके लिए अगेन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया गया था। अगर हम ट्रीटमेंट पे आए तो बेड कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया था, पीपी किट्स गवर्नमेंट ने खुद से उसके लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई थी, और टेक्नोलॉजी जो ऑक्सीजन सिलेंडर से पूरे पूरे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स
जो है बनाए गए थे। और इवन बाकी कंट्रीज ने भी, हमने देखा था सेकेंड वेव के दौरान जो है पूरे पूरे ऑक्सीजन प्लांट्स इंडिया को एक्सपोर्ट किए थे एज अ हेल्प जेस्चर। फाइंडिंग ड्रग्स के लिए अगेन गूगल डीप माइंड ने एआई टूल बनाया था, जो कि यूज करने के लिए, फाइंड करने के लिए पोर्टल बनाए गए थे। बहुत सारे पोर्टल थे जहाँ पे हेल्प कर रहे थे लोग एक दूसरे को ड्रग्स को फाइंड करने में, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज हो गई थी, ब्लैक मार्केटिंग भी चल रही थी, आपने देखा ही होगा ये सारा चीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि गूगल डीप माइंड अल्फा फोल्ड बनाया गया था। तो ये आप अपने आंसर में बता सकते हैं। तो ये एक स्टेप था। अगेन वैक्सीन हमारे लिए, आप देख ही रहे हैं, हमेशा वैक्सीन एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। जो वैक्सीन, तो उसके लिए कोविन ऐप बनाया गया था जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था लोगों का, एक डेटाबेस बनाया जा रहा था जिससे हम लोग ट्रैक कर सके कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है और कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ट्रैक हो रहा था कि कहाँ कहाँ कितना अमाउंट में वैक्सीन दी गई है, कितने लोगों को लग गई है, कितना स्टोरेज डेटा बाकी है। ये पूरा जो है कोविन पोर्टल ऐप के थ्रू गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही थी अपने डैशबोर्ड्स के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था जो अगेन हमारे लिए यूज किया गया था। एक आर्टिफिशियल इनेबल्ड माई कोरोना हेल्प डेस्क भी बनाया गया था, जिससे आउटरीच और एंगेजमेंट बढ़ाया गया था हमारे जनरल पब्लिक के लिए। तो ये एक सोसाइटी के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था जो कोविड के दौरान यूज किया गया था। अगेन अगर हम आगे बढ़े तो हमारा कम्युनिकेशन और मिस इन्फॉर्मेशन काफी बढ़ाई गई थी कोरोना के दौरान पे। तो उस समय भी हमारा जो सोशल मीडिया का काफी यूज किया गया था। गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो पर्सनल थे वो आते थे और जाके ब्रॉडकास्ट करते थे, अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताते थे जो भी लेटेस्ट होता था। इवन आप देखेंगे कि हमारे जियो और अदर जो मोबाइल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू रिंगटोन्स में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती थी, तो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले उसके कारण कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बनाया जाता था। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, अदर प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो सारा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था जो कि हेल्प कर रहा था हमें कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो ये एक अलग हेडिंग थी, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अगेन जब कोरोना वायरस पैंडेमिक हो गया था, इसका इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। तो रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेसेस को सही किया गया था। गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया था बिजनेसेस को, एमएसएमईज को, क्योंकि काफी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो काफी जो क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग थी, जूम मीटिंग्स थी, ये सब टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मीटिंग्स, इनका काफी यूज बढ़ गया था। तो ये भी एक तरीके से एक तरीके से आप देखें तो ये भी हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था जो कि फाइट करने में हेल्प किया था कोरोना वायरस पैंडेमिक को, ताकि हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे। ऐसा ना हो कि हमारी इकोनॉमी पूरे तरीके से बैठ जाए। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो वर्किंग टेक्नोलॉजीज थी, इन्होंने भी काफी हेल्प किया था। एक्सेलरेटर टूल्स थे कोविड-19 के, जो कि फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन डेवलपमेंट, जो हमारी वैक्सीन वगैरह थी, ट्रीटमेंट था और टेस्ट थे, उसके लिए एक एक्सेलरेटर टूल था एसीटी, वो भी यूज किया गया था। तो ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क था बेसिकली ये। तो ये अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अगेन एक कवच करके सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस था, जो कि बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप को हेल्प कर रहा था मोबाइल ऐप बनाने के लिए, जो कि एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल थे, उनके कोविड-19 इन्फेक्शन को हेल्प करने के लिए रिस्क असेसमेंट में यूज किया गया था। तो ये भी आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, मतलब बेसिकली इसके अंदर ये है, इजीली आपका ये अराउंड 250 वर्ड्स है, आराम से 10 से 12 सब हेडिंग्स हैं, उसके अंदर 10-10 की 12-12 कीवर्ड है। आपको एक लॉजिकल फ्लो की तरह आगे बढ़ना है कि पहले आपका जो लॉजिकल फ्लो से स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने कैसे किया, थ्रू आउट आपने एक सब हेडिंग बना ली हर तरफ से, और हर स्टेप पे कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए गए थे वो आपने मेंशन किया है अपने आंसर में। तो इस तरीके से जब आप हेडिंग और सब हेडिंग के थ्रू अपना क्वेश्चन के डिमांड को आप एड्रेस करते हैं, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर होता है, जनरल आंसर नहीं होता है। और आपका देखने में एग्जामिनर जो पढ़ रहा है उसके लिए भी चीजें आसान होती हैं, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, पूछा गया है क्या स्टेप लिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 जो हमारा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अंदर जो बिहार गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो मैंने यहाँ पे आंसर्स में इंक्लूड कर दिए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इवन आपके इकोनॉमी सेक्शन या अदर सेक्शन में भी, करंट अफेयर सेक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स आप ये जरूर याद रखिएगा। तो जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर किया गया था। बिहार गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 को भी इन्वोक किया था।
जो हेल्थ डिपार्टमेंट है बिहार का, उसने बिहार एपिडेमिक डिजीजेस कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 को भी इन्वोक किया था। तो ये 3 आपके जो लीगल बेसिस है जिसके ऊपर से ये काम हो रहा था, ये आपको जरूर आंसर्स में कोट करना चाहिए, ये आपके आंसर को स्पेसिफिक बनाता है। इवन जो मेडिकल इक्विपमेंट और इन सब चीजें थी, इसके ऊपर भी बिहार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, जिसको जो वेंटिलेटर्स थे, बेड्स थे, पीपी किट्स थे, ग्लव्स थे, इन सब के ऊपर बिहार गवर्नमेंट ने काम किया था, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो उसके बाद डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स बनाए गए थे, जिसको आपदा राहत केंद्र बोला गया था। ये उन लोगों के लिए जो पुअर, जो होमलेस लोग हैं, उनके लिए एक बनाया गया था। तो इसके अंदर अराउंड 30 लाख लोगों को फायदा मिला था, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट मील्स प्रोवाइड कराए गए थे इन सेंटर्स में। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने बनाया था। तो ये एक डेटा है जो आपको लिखना चाहिए अपने आंसर्स में। जो बिहार के बाहर जो हमारे बिहार के रहने वाले लोग थे, उनको बिहार फाउंडेशन के थ्रू हेल्प की गई थी, और यहाँ पे अराउंड 12 लाख लोगों को बेनिफिट दिया गया था। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको आंसर्स में लिखना चाहिए। इस तरीके से ही आप अपनी सब हेडिंग को बनाइए और उसके अंदर अपने आंसर्स को मेंशन कीजिए। उसके उसी तरीके से ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप्स बनाए गए थे, जो कि माइग्रेंट थे, जो कि अदर स्टेट से बिहार में लौट रहे थे, उनके लिए माइग्रेशन कैंप्स बनाए गए थे, जहाँ पे उनके रुकने की और टेस्टिंग वगैरह की जो स्टेप्स थे वो लिए गए थे। अराउंड 15 लाख लोगों को फ्री मील्स और वहां पे रखा गया था। ये बिहार गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था इस दौरान। एक कोरोना सहायता ऐप था, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 1000 रुपीज जो राशन कार्ड होल्डर थे, उन लोगों के लिए बनाया गया था। ये डायरेक्ट डीबीटी बेस्ड था, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया था 1000 रुपए उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड है। एक कोरोना सहायता ऐप था, जहां पे उनको रजिस्टर करके अपना जो है वो अपना ये बेनिफिट ले सकते थे। इसके लिए अराउंड 1624 करोड़ रुपए पे किए गए थे अराउंड 1.6 करोड़ लोगों को। तो इस तरीके से अगर आप डेटा देते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं, तो ये काफी स्पेसिफिक होता है, ये आपको हेल्प करता है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री विशेष सहायता दी गई थी, अगेन इसके लिए भी एक ऐप बनाया गया था, जो कि जो बिहार स्टेट के बाहर जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए ये चीज थी। तो वो भी अगेन रजिस्टर करके 1000 रुपए की ये सहायता ले सकते थे। तो ये अराउंड 21 लाख लोगों को बेनिफिट किया था, और ये अराउंड 209 करोड़ रुपीज यहाँ पे खर्च हुए थे। एक और जो स्कीम थी प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता, ये भी दिया गया था। ये टिकट फेयर के लिए दिया गया था, जो कि आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा लगा था माइग्रेंट्स का, उसका वहाँ पे भरपाई की थी बिहार गवर्नमेंट ने, उसके लिए स्कीम बनाई गई थी। अगेन यहाँ पे 10.7 लाख लोगों को बेनिफिट मिला था, और अराउंड 121 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, हम लोग का काफी एक दिमाग में रहता है कि बिहार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, एक पॉपुलर नोशन ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आप देख सकते हैं सर्वे के दौरान कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बिहार गवर्नमेंट ने उठाए थे इस लॉकडाउन के दौरान में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, काफी लोगों तक इसकी सहायता पहुंची थी। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो अगर इन स्टेप्स को आप लिखेंगे, तो आप यहाँ पे 1 सब हेडिंग, सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आपके 9 सब हेडिंग होंगे। आपका जो थर्ड पैराग्राफ बनेगा उसके अंदर आपकी 9 सब हेडिंग है, और ईच सब हेडिंग में आप अपना 10 to 20 कीवर्ड्स लिख सकते हैं। इजीली आपका जो है आंसर कंक्लूड हो जाएगा कि आपने स्पेसिफिक बता दिया कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं। अब यही सोचिए, अगर आप खाली पैराग्राफ भर देंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है, और वो अपीलिंग भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक लिखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कंक्लूजन हम जल्दी से देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कंटेंट लिख दिया है, तो कंक्लूजन आप छोटा सा लिख सकते हैं, 30, 40, 50 वर्ड्स का, जो भी आपको लगे। कि टेक्नोलॉजी कभी भी पैंडेमिक को आने से रोक नहीं सकता है, लेकिन वो हेल्प जरूर कर सकता है उसको मिनिमाइज करने में, उसके इफेक्ट्स को। तो यही एक बेसिक कंक्लूजन है जो हम लोग लिख सकते हैं, जो आप इजिली पढ़ सकते हैं। गुड चेंजेस जो टेक्नोलॉजी लाती है उसको हमेशा हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि आप थीम वाइज प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपके लिए इजी होगा ये चीज याद करना भी और प्रिपेयर करना भी। फ्लड वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो इस साल आने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन कोविड-19 के रिलेटेड जो स्टेप्स लिए गए, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लिए गए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये था हमारे आज के 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा हेल्प किया होगा आपको। इनके पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो कल हम लोग अपने नई थीम के साथ मिलेंगे। हम लोग जल्दी मिलते हैं कल। थैंक यू।